बीएससी कोचिंग। आज से पॉलिटी का हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं कि पॉलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें 395 आर्टिकल है और उसको हम लोग हर एक वीडियो में हर पार्ट के हिसाब से देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में भाग की संख्या या नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो 22 है। तो 22 दिन में, इस तरीके से 22 डेज में आप लोग का क्या होगा, पूरा का पूरा पॉलिटी जो है वो कवर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। पार्ट 1 में क्या मेंशन है, यूनियन एंड इट्स स्टेट, और आर्टिकल कितना 1 से लेकर के 4 तक मेंशन किया हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग इसी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 1 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 1, नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या मेंशन किया गया है, भारत और इसका संघ क्षेत्र। ठीक है, तो इसको आर्टिकल 1 को 4 भागों में यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 भागों में यहाँ पर बताया गया है। तो 3 भागों में को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हेडिंग याद रखिएगा कि आर्टिकल 1 में मेंशन क्या किया गया है। तो आर्टिकल 1 जो है वो किस बारे में बताता है, तो नेम एंड इट्स टेरिटरी। भारत जो है वो राज्य और संघ क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी से मिलकर के बना हुआ है, यही बतलाता है आर्टिकल 1। लेकिन इसको क्लॉज में बांटा गया है, 3 क्लॉज में, 3 भाग में बांटा गया है। उसको अच्छे से एक एक करके आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ क्लॉज नंबर 1A लिखा हुआ है कि द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, मतलब कि भारत जो है वो किससे मिलकर के बना है। तो क्लॉज 1 में बताता है कि ये स्टेट से मिलकर के बना है, राज्यों से मिलकर के बना है, राज्य क्षेत्र। जैसे कि एग्जाम्पल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये क्या है, भारत के राज्य हैं। ठीक है, क्लॉज नंबर बी, क्लॉज नंबर बी में ये यूनियन टेरिटरी को भी शामिल करता है अपने अंदर। कौन से यूनियन टेरिटरी, जो फर्स्ट शेड्यूल में शामिल है। फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है, ये भी एक अलग वीडियो लेक्चर में मैं आपको बतलाऊंगी। तो दूसरे क्लॉज में क्या करता है कि भारत जो है स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरी को भी शामिल करता है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जिसपे कंट्रोल सीधे का सीधे किसका हो, सेंटर का हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग यूनियन टेरिटरी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है। तो हमारे पास स्टेट की संख्या कितनी है, क्लॉज 1 में जो स्टेट दिखाई दे रहा है उसकी संख्या कितनी है, तो वो 28 स्टेट्स हैं अभी हमारे पास। और यूनियन टेरिटरी जो है वो कितने हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तीसरा क्लॉज में क्या बोलता है कि सच अदर टेरिटरी एज मेनी बी अक्वायर्ड। ठीक है, एक टर्म देख लीजिए, अक्वायर्ड। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे अन्य क्षेत्र जिसको अधिकृत किया जा सकेगा। मतलब कि आर्टिकल 1 में भारत किससे किससे मिलकर के बना है ये बतलाता है। ठीक है, तो बोलता है भारत जो है वो राज्यों से मिलकर बना है। क्लॉज 2 भारत यूनियन टेरिटरी से मिलकर के बना है। और क्लॉज 3 में वैसे जगह भी शामिल होंगे, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा एक्वायर किया गया होगा या अधिकृत किया गया होगा। ऐसे क्षेत्र अभी भारत के पास बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे क्षेत्र अभी 0 है। लेकिन मान लीजिए कि किसी क्षेत्र को अगर भारत अपने अंदर मिला लेता है, जैसे बलूचिस्तान क्या कर रहा है, बार बार ये मांग करता है भारत सरकार से कि आप लोग क्या करें कि भारत के अंदर मुझे मिला ले। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए फ्यूचर में अगर बलूचिस्तान को भारत मिला लेता है तो भारत वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉज 3 में संख्या 1 हो जाएगा। तो नेम एंड टेरिटरी मेंशन किया हुआ है पार्ट 1 में। ठीक है ना, पार्ट 1 का ए में 1 में, और उसको भी आप 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं कि भारत में कौन कौन। तो भारत में है स्टेट, भारत बना हुआ है यूनियन टेरिटरी से, और भारत में वैसे राज्य क्षेत्र भी आ सकते हैं जो कि अभी तो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग उसको अक्वायर करेंगे।
ठीक है, ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 में आते हैं, ठीक है, एक लाइन भी है आर्टिकल 1 के लिए, मैं लास्ट में जब ये पूरे के पूरे ये बुकिश लैंग्वेज को जब मैं समझा दूंगी तो लास्ट में मैं आप लोगों को कीवर्ड दूंगी, ठीक है, जिससे आप लोग चुटकी से आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में आर्टिकल को क्रैक कर लीजिएगा। तो 1 से 4 मैं पूरे के पूरे बुकिश लैंग्वेज को समझाने के बाद खुद के लैंग्वेज में यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इस बात को मैं वहां पर मेंशन करूंगी, ठीक है। कौन कौन शामिल होगा? तो स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड अदर अक्वायर एरिया। आइए आर्टिकल 2 पे आते हैं। आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है? एक कीवर्ड समझिए, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। नए राज्यों का अधिग्रहण, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश जो है वो भारत संघ में हो सकता है। अगेन कोई भी ऐसा राज्य जो है ना जिसको कि हम लोगों ने क्या किया है कि जिसको अक्वायर किया गया है, जिसका एडमिशन लिया गया है, उसको यहाँ पर आर्टिकल 2 में हम लोग डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा था ही नहीं, और सिक्किम को, ये क्या है, एग्जाम्पल है आपका, सिक्किम को हम लोगों ने क्या किया है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम लोग क्या किया है, सिक्किम को भारत का एक स्टेट बना दिए हैं, सिक्किम को, ठीक है। तो सिक्किम को कौन से आर्टिकल के तहत भारत में एडमिशन दिया गया? तो भारत में एडमिशन दिया गया है 2 के तहत। तो कभी भी न्यू स्टेट के एडमिशन पे बात होगी तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 2, जो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा हो, ठीक। आर्टिकल 3 ऐसे स्टेट का जो भारत के अंदर पहले से शामिल है, जो भारत के ही स्टेट है, ठीक है, अलग से नहीं आया। जैसे सिक्किम क्या था, अलग से आया, जो भारत के ही स्टेट है। जैसे कि 2000 में आप देखे होंगे, 2000 में भारत के 3 नए स्टेट से आप देखे होंगे, बिहार से बना था झारखंड, ना, उत्तर प्रदेश से आपको निकला था उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से निकला था आपको छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 2000 में आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, ये भारत में सम्मिलित राज्य है। तो जब भी भारत के अंदर का ही राज्य कोई होगा तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टेट पहले से ही सम्मिलित है, लाइक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उनके नाम में, एरिया में, बाउंड्री में किसी भी तरीके का जो परिवर्तन किया जाता है वो आर्टिकल 3 से किया जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेरिटरी को कैसे बदल सकते हैं, तो उसका एरिया बदल सकते हैं आप, ठीक है, उसके एरिया को बढ़ा सकते हैं, उसके एरिया को घटा सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का जो अल्ट्रेशन होता है किस चीज में, तो बाउंड्रीज में, एरिया में और नेम में, तो आप आर्टिकल 3 के तहत उसको करेंगे। तो मैंने पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दे दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे। उसी तरीके से आर्टिकल 4, ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से रिलेटेड होगा वो उसको संशोधन नहीं समझा जाएगा, उसको अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। यहाँ लिखते हैं कोई भी आर्टिकल जो 2 और 3 से संबंधित है, 2 और 3 से संबंधित है, वो सिंपल मेजॉरिटी से कर दिया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से साधारण बहुमत से कर दिया जाएगा, उसको अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। आप चारों आर्टिकल को एकदम छोटे छोटे एक कीवर्ड में लिख सकते हैं आप, ठीक है। कैसे लिखेंगे कीवर्ड में, आप कैसे कीवर्ड में आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक पेज बनाइए, ठीक है, सिंपल। आपको क्या लिखना है, संविधान का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट कौन सा है, 1। इस 1 में क्या सब्जेक्ट मैटर, इसका पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट मैटर है या नेम जो है वो क्या है, तो इसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी,
ठीक है। संघ और, ठीक है, राज्य क्षेत्र, ये यूनियन है। संघ और राज्य क्षेत्र, ऐसे लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद इस पार्ट वन में कौन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक आता है। आर्टिकल 1 से लेकर के किसमें तक आता है, 4 तक आता है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अलग से आर्टिकल को लिखना शुरू करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है, एक एक वर्ड में लिखिए। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, और आर्टिकल 4 क्या कहता है। अलग अलग करके नोट्स बनाइए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग क्रैक कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जो अभी तक हम लोगों ने बात की, उसका इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। तो आर्टिकल 1 किस बारे में है, तो आर्टिकल 1 है नेम ऑफ, ठीक है ना, नेम ऑफ, भारत का नाम से, ठीक है, और इसमें क्या शामिल है, ठीक है। तो नेम से क्या लिखा हुआ है, नेम क्या लिखा हुआ है, एक लाइन इंडिया, दैट इज भारत, भारत, यहाँ 2 लाइन है, इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज भारत, इट इज अ यूनियन ऑफ, ये राज्यों का संघ होगा, ये राज्यों का संघ होगा, लिखा हुआ है। उसी में 3 क्लॉज आप लोगों ने देखा, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। तो ये भारत है वो किससे मिलकर के बना है, तो ये मिलकर के बना है भारत स्टेट से, राज्यों से, यूनियन टेरिटरी से एंड अदर अक्वायर स्टेट। तो ये आप लिख लेंगे आर्टिकल 1 के लिए। आर्टिकल 2 का कीवर्ड क्या होगा, जो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन है, नए स्टेट का गठन। तो यहाँ एक वर्ड में लिखिए, न्यू स्टेट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन पे ऐसे करके डाल दीजिएगा, ठीक। और हिंदी में नए राज्यों का गठन। एग्जाम्पल में सिक्किम डाल सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी ऐसा जगह, राज्य जो कि कभी भी पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब वो भारत में मिलाया जाना है, तो किस में लाएंगे, तो आर्टिकल 2 के तहत लाएंगे। और आर्टिकल 3 में जो भारत का स्टेट है उसके नाम, बाउंड्री और सीमा में अल्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर तीसरा कीवर्ड लिख सकते हैं, अल्ट्रेशन, चेंजेस। अल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस, कपड़े को अल्टर करते हैं ना, तो अल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस। किसमें नेम में करिए, बाउंड्री में करिए, ठीक है, एक्सेट्रा। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हुआ जो भी बदलाव है उसको अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, एक नोट्स बना लेंगे। एग्जाम में उतना नहीं पढ़ के जाना है, आप वीडियो देख के समझ लीजिएगा। एग्जाम में इसी तरीके से एक छोटा सा नोट्स बनाइए, डायरेक्ट आपको आर्टिकल से क्वेश्चन यहाँ वहां देखने को मिलेगा, टिक कीजिए ऑप्शन को और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। हम लोग इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पार्ट 2, और पार्ट 2 सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से 11, तो उसके लिए हम लोग वीडियो में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।